हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नासिर वोरा। अकाउंटिंग में एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने जो है डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ अकाउंटिंग में जो आपके पास दो डिफरेंट बेसिस होते हैं बच्चों, और वो दो बेसिस पे जिस पे अकाउंटिंग की जाती है, आई मीन टू से दैट इज़ नंबर वन इज़ कैश बेसिस एंड द सेकंड इज़ ऑन अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस के अंदर सर क्या फ़र्क है, यानी कैश बेसिस किसे कहते हैं और अक्रूवल बेसिस किसे कहते हैं। तो कैश बेसिस में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है, यानी उसमें आपका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो लाजमी हो रहा होगा। दूसरा जो आपके पास बेस है दैट इज अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस के अंदर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इमीडिएट कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, हम कुछ दिनों बाद जो है कैश पे करेंगे या कैश रिसीव होगा, यानी जिसको आप आसान ज़बान में यूँ कह सकते हो कि आप ऑन क्रेडिट। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कैश बेसिस है उसमें आपके पास प्रॉम्प्ट कैश रिसीव्ड हो रहा होगा या आप पेमेंट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रेंट एक्सपेंस पे करा है और वो आपने 15,000 पे करा है, तो आप इसकी एंट्री पास करोगे रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश या बैंक जिससे भी आपने पेमेंट करी है, आपने 15,000 से डबल एंट्री पास कर दी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अक्रूवल बेसिस में जब एंट्री बनेगी और फॉर एग्जांपल आपने रेंट एक्सपेंस पे करा है, लेकिन आपने उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग जो है वो रेंट नहीं दिया है या आप कुछ दिनों बाद देंगे, हालांकि आपका रेंट ड्यू हो चुका है, रेंट आपका ड्यू हो चुका है, लेकिन आपके पास कैश प्रॉब्लम की वजह से, फंड की ना अनअवेलेबिलिटी की वजह से आपने थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर लिया और कहा है कि मैं कुछ दिनों बाद दूंगा, हालांकि आपकी पेमेंट जो है टाइम वो ड्यू हो चुका है। तो इसमें आप जो रेंट एक्सपेंस की एंट्री बनाओगे वो बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट करोगे, इसलिए कि आपने पेमेंट नहीं करी है। आप कुछ दिनों बाद वो जो भी आपने टेनेंट से जो भी एग्रीमेंट करा होगा, आप इतने दिनों बाद जो है वो 15,000 रुपये की पेमेंट दे दोगे। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में अगर आपने इमीडिएट कैश पेमेंट कर दी या कैश रिसीव्ड हो गया तो उसको आप कैश बेसिस की ट्रांजैक्शन कहोगे, और अगर आपने वो पेमेंट कुछ दिनों बाद देनी है, आपकी ड्यू डेट तो हो गई है लेकिन आप कुछ दिनों बाद पेमेंट देंगे, तो वो रेंट पेबल के नाम से आप जो है उसकी एंट्री पास करोगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों बेसिस के अंदर एक्सपेंस तो आपका रिकॉर्ड हो ही रहा है, लेकिन एक कैश बेसिस पे कैश क्रेडिट हो रहा है और अक्रूवल बेसिस में आप जो है वो पेबल से एंट्री पास कर रहे हो। ये हमने एक्सपेंस की जो है ट्रांजैक्शन को अभी समझ लिया, जिसमें आप यूँ समझ लें कि हम कैश पेमेंट को जो है इसमें डिस्कस कर रहे थे। अगर मैं इससे आगे मज़ीद बात करूं और अगर मैं इसमें आपके सामने कैश रिसीव की बात करूं कि कैश रिसीव में किस तरह से ट्रांजैक्शन बनेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पर सर्विसेज प्रोवाइड करी है बच्चों, और आपने सर्विसेज जो प्रोवाइड करी है तो आपको 25,000 की जो है वो सर्विस इनकम मिली है। आपने किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है और आपकी उधर से जो इनकम ड्यू हुई तो उस कंपनी ने आपको इमीडिएट कैश दे दिया। तो आपने एंट्री जो पास करी बच्चों, वो आपने एंट्री पास करी कैश डेबिट बाय 25,000। फॉर एग्जांपल, आपको 25,000 रुपये की जो है आपको जो है रेंट जो है सर्विस इनकम मिली है, तो हम डबल एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट, क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाती है, इनकम हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाती है। तो आपके पास एंट्री बन गई कैश डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट, यानी आपको इमीडिएट कैश जो है रिसीव्ड हो गया बच्चों। लेकिन अगर इसी ट्रांजैक्शन को आप देखें कि
अक्रूवल बेसिस में इसकी क्या एंट्री पास होगी बच्चों? तो याद रखिएगा, अक्रूवल बेसिस में आपको कुछ दिनों बाद जो है वो पैसे मिले हैं, आपको कंपनी ने उसी वक्त पैसे नहीं दे दिए। तो आप याद रखें, इसमें आप सर्विस इनकम रिसीवेबल, आप एक टाइटल बनाएंगे, सर्विस इनकम रिसीवेबल डेबिट, कि हमें जो है कुछ दिनों बाद पैसे मिलेंगे, और सर्विस इनकम को आपने कर दिया क्रेडिट। यानी आपने इनकम तो रिकॉर्ड कर ली बच्चों, लेकिन आपको कैश जो है वो कुछ दिनों बाद मिलेगा। तो कैश बेसिस में आपने जो एंट्री पास करी उसमें आपके पास कैश डेबिट हो गया और सर्विस इनकम को आपने करा क्रेडिट। लेकिन ऑन अक्रूवल बेसिस पे अगर देखा जाए तो आपको उस वक्त राइट नाउ उस वक्त जो है वो कैश रिसीव नहीं हुआ। कंपनी ने आपसे जो है कुछ दिनों के बाद का वादा किया है कि आपको जो है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जो है हम जो है पैसे देंगे। तो आप अपनी बुक्स में एक एंट्री पास करोगे, सर्विस इनकम रिसीवेबल डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट। इधर एक और बात बताऊं, ये जो सर्विस इनकम रिसीवेबल है इसकी नेचर बच्चों करंट एसेट्स कहलाती है। जाहिर सी बात है, कंपनी ने आपसे जो है उसका जो पेमेंट का जो देने का वादा किया होगा, पैसे देने का, हालांकि आपकी इनकम ड्यू हो चुकी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी जो इनकम है वो रिकग्नाइज हो गई है, हमें वो मिलनी चाहिए, लेकिन सामने वाली कंपनी के पास कुछ कैश फ्लुएंसी का मसला था, तो वो उस वक्त पेमेंट नहीं कर पा रही है और वो हमसे वादे कर रही है कि मैं 15 या 20 दिन के बाद पैसे दूंगा। तो हम अपनी बुक्स में एक एंट्री बनाएंगे बच्चों, सर्विस इनकम रिसीवेबल डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट। याद रखें, सर्विस इनकम रिसीवेबल की जो नेचर है वो करंट एसेट है बच्चों, इसकी नेचर जो है करंट एसेट है और वो आपको तकरीबन जो है 10-15 दिन के वादे के बाद जो है वो पैसे मिल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, जो आपने ऊपर एक्सपेंस में एंट्री बनाई थी और उसमें रेंट एक्सपेंस को डेबिट करके आपने जो है रेंट पेबल को जो क्रेडिट करा था, तो रेंट पेबल की नेचर जो है वो करंट लायबिलिटीज होती है। यानी डेफिनेटली आपने जो वादा किया होगा कि मैं 10-15 दिन के बाद जो है वो पैसे दे दूंगा, तो आपको ये लायबिलिटी सेटल करने के मैक्सिमम 10-15-20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें तो 1 महीना मिलेगा। तो रेंट पेबल की नेचर आपके पास करंट लायबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी सेक्शन पे लिखी जाएगी, और जो आपके सर्विस इनकम रिसीवेबल है इसकी नेचर आपके पास करंट एसेट है जो कि बैलेंस शीट में करंट एसेट में रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जो आपके पास कैश बेसिस के ऊपर जो ट्रांजैक्शन बनी है उसमें आपने रेंट एक्सपेंस को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया, वो आपने इमीडिएट जो है पेमेंट जो है दे दी है, और जो आपको इनकम मिली है तो उस वक्त आपने जो एंट्री पास करी है बच्चों वो आपने कैश डेबिट और सर्विस इनकम को आपने क्रेडिट करा है, यानी आपको इमीडिएट कैश जो है रिसीव्ड हो गया है। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो आपकी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के आपके पास 2 डिफरेंट बेसिस हैं, और वो एक आपके पास कैश बेसिस है और सेकंड वन इज अक्रूवल बेसिस। नंबर 1 इज कैश बेसिस एंड द सेकंड वन इज अक्रूवल बेसिस। अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसकी बहुत वेटेड है, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है किस वक्त हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।